नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया बहज स्मारक महाविद्यालय बसंत नगर ज़िला हिंगोली महाराष्ट्र से आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष का पेपर साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के प्रयोजन हम आज देखने वाले हैं। काव्य के प्रयोजन, इसको देखने से पहले हम प्रयोजन शब्द का अर्थ समझते हैं। काव्य का अर्थ तो आप लोगों को पता ही है। पिछले लेक्चर में हमने काव्य का अर्थ, उसका स्वरूप, परिभाषा देखे हैं। तो साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जब हम काव्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें साहित्य की सारी विधाएं आ जाती है, पद्य और गद्य दोनों उसमें आ जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि काव्य के प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, कारण, मकसद, एम। कि कोई भी काम छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, बिना उद्देश्य के नहीं होता। हम छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, उद्देश्य होता है। वैसे ही काव्य लिखने के लिए भी कोई ना कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है, कवि का, लेखक का, साहित्यकार का। तो उसे ही साहित्य शास्त्र में प्रयोजन कहा जाता है। तो कवि या साहित्यकार जब अपनी कोई रचना लिखता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, मन में एक मकसद होता है, कोई एम होता है कि मैं समाज को क्या संदेश दूं। या फिर खुद के लिए भी वो लिखता है तो उसको खुद को सुख देने के लिए, खुद को आनंद देने के लिए, यानी कि वो अपनी रचना रचता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य जब मानव योनि में जन्म लेता है या मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन के पुरुषार्थ के 4 साधन बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष तो मरने के बाद की बात है कि भाई मरण अवस्था के बाद वो मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं होता है वो पता नहीं। लेकिन धर्म, अर्थ और काम ये जीवित रहते ही मनुष्य को वो पूरा करना पड़ता है। धर्म का पालन करना है, अर्थ की प्राप्ति करना है कि घर परिवार के लिए पैसा, संपत्ति या फिर जो भी चीज़ें हैं वो इकट्ठी करनी है। और काम का मतलब है यहाँ पर सारी भौतिक सुख सुविधाएं, जो हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती है उसका समाधान करना। तो ये तीनों चीज़ें मनुष्य करता रहता है और फिर मरण उपरांत फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, पुरुषार्थ यानी कि बताया जाता है। तो वैसे ही काव्य के कुछ प्रयोजन हैं और उन प्रयोजन को ध्यान में रखकर ही कवि या साहित्यकार अपनी रचना को लिखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य के कुछ प्रयोजन बताए गए हैं और उस प्रयोजन के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 5 काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं। यश प्राप्ति के लिए यश कृति, अर्थ कृते, व्यवहार विदे और श्वेतर क्षते और कांता सम्मति उपदेश युजे, ऐसे 5 प्रयोजन काव्य शास्त्र में बताए गए हैं काव्य के। लेकिन उससे पहले हम कुछ ये देखते हैं समझने के लिए कि भारतीय प्राचीन आचार्यों ने इससे संबंधित, जैसे कि यहाँ पर मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे का कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपा होता है। काव्य हेतुओं की अपेक्षा काव्य प्रयोजन का प्रश्न जटिल होता है और भारतीय प्राचीन आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में बहुत विचार मंथन किए, अपनी अपनी परिभाषाएं यहाँ पर दी है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन कालीन भारतीय आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य प्रयोजन के बारे में उन्होंने कहा है: दुखा तारना, श्रमा तारना, शोका तारना, तपस्वी नामा, विश्राम जनन लोके नाट्यमय दत्त भविष्यति। यानी कि दुख को नाश करने के लिए और काम मिलने के लिए, शोक निवारण के लिए, एक तपस्वी की तरह, यानी कि जन के मन में एक विश्राम देने के लिए, लोकों का हित साधन करने के लिए नाट्यमेध यानी कि साहित्य लिखा जाता है। हम देखते हैं कि भरत मुनि की यहाँ दूसरी परिभाषा नहीं है, मैं बता रही हूँ कि धर्म, यश, स्मायुयुत्न्य, हित, बुद्धि विवर्धनम, लोको उपदेश जननन, नाट्यम मेयाद भविष्यति।
यानी कि भरत मुनि लोकहित साधन को महत्व देते हुए क्या कहते हैं काव्य शास्त्र में कि धर्म उपदेश देना, धर्म का पालन करना और यश प्राप्ति के लिए, हित के लिए और बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि यानी कि ज्ञान वर्धन के लिए और लोक उपदेश जननन, साहित्य के द्वारा, काव्य के द्वारा लोक उपदेश दिया जाता है, यानी कि संदेश दिया जाता है कि भविष्य में हमारा समाज सही हो। तो इस तरह से हम भरत मुनि की परिभाषा देखते हैं। आचार्य भामा कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षु वैचक्षण्य कलासुंच करोति कीर्ति प्रीतिज साधु काव्य निबंधम, अर्थात भामा कहते हैं कि धर्म का पालन करना, काम मोक्ष यानी कि भौतिक सुख साधन को महत्व देना और कला को महत्व देना, यानी कि लिखना रचना ये कला है, और कीर्ति, कोई भी कवि हो, कोई भी साहित्यकार हो, उसके मन में अपने रचना को लेकर अपनी कीर्ति की लालसा होती है। और एक साधु वाक्यों के माध्यम से, एक मधुर वाक्यों के माध्यम से जब वो कोई रचना के माध्यम से उपदेश देता है तो वही निबंधम है, वही रचना है, वही काव्य है, ऐसा भामा कहते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं काव्य यश से अर्थ कुरते व्यवहार विदे शिवेत्तर क्षतये सद्य पर निवृत्त कांता सम्मति उपदेश युजे, यानी कि मम्मट की परिभाषा बहुत सटीक है। वे कहते हैं कि कोई भी कवि या साहित्यकार काव्य लिखता है तो उसके पीछे उसकी कामना यश प्राप्ति की होती है, अर्थ प्राप्ति की होती है, या फिर व्यवहार विदे यानी कि समाज में लोगों को व्यवहार ज्ञान देना, शिवेत्तर क्षतय यानी कि कष्ट का निवारण करना, या फिर काव्य या साहित्य एक ऐसी रचना है जैसे कि कांता सम्मत उपदेश की तरह। कांता सम्मत, कांता का मतलब यहाँ पर एक सुंदर स्त्री, और सुंदर स्त्री से तात्पर्य है यहाँ पर पत्नी या प्रेमिका, या फिर हम माँ भी ले सकते हैं कि जब माँ बच्चे को बहुत मीठे शब्दों में या पत्नी अपने सुमधुर वाणी में एक उपदेश देती है तो वो उपदेश सीधे हृदय तक पहुंचता है। तो वैसे ही मधुर वाणी में कहा गया काव्य के माध्यम से कांता सम्मत उपदेश, इस तरह से ये मम्मट की परिभाषा में कहा गया है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि ये आचार्यों ने जो कहा है कि धन यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, दुख निवारण और आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति का मतलब है लिखने वाला रचनाकार को स्वयं को सुख देने के लिए वो साहित्य लिखता है, और या फिर पत्नी के समान मधुर उपदेश के माध्यम से समाज को उपदेश देने के लिए वो साहित्य रचता है। हम देखते हैं कि मध्यकाल के प्रसिद्ध रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य निर्मिति के प्रयोजन के बारे में क्या बताया है। वे कहते हैं कि मैंने जो रामचरितमानस की रचना की है वो स्वांत सुखाई के लिए की है, कि मैंने अपने आप को प्रभु रामचंद्र जी की जीवन गाथा स्वयं को, मन को आनंद देने के लिए लिखी है, जिसको ब्रह्मानंद कहा जाता है, आत्मानंद कहा जाता है, स्वयं को सुख देने के लिए। लेकिन रामचरितमानस अपने तुलसी जी ने तो स्वांत सुखाय के लिए लिखा था, लेकिन वो सर्व सुखाय के लिए हो गया, सर्व हिताय के लिए हुआ है कि रामचरितमानस जो है सबके हित के लिए बन गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक का हित ध्यान में रखते हुए ये कवि अपनी रचना लिखता है या फिर साहित्य लिखता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर काव्य के प्रयोजन देखने वाले हैं। तो काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत सबसे पहला प्रयोजन है यश प्राप्ति। तो मैंने 5 बताए हैं कि प्रयोजन क्या है। एक है यश प्राप्ति है, दूसरा है अर्थ प्राप्ति है, तीसरा है व्यवहार ज्ञान है, श्वेतर क्षतय है, और 5वां है कांता सम्मत उपदेश। यश प्राप्ति यानी कि हर व्यक्ति खुद की वाहवाही चाहता है। हर कवि, हर इंसान जब अपनी रचना लिखता है तो वो सोचता है कि मेरी रचना इतनी प्रसिद्ध हो कि उस रचना के प्रसिद्धि के कारण मेरा नाम भी अमर हो जाए। तो यश प्रेरक यानी कि ये तत्व है। हर व्यक्ति में यश की कामना होती है, वो कामयाबी चाहता है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहता है। तो यश की कामना हर इंसान में है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कला से जुड़ा हुआ हो, किसी भी काम से जुड़ा हुआ हो। भर्तृहरि यहाँ पर कहते हैं कि कवि का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, यश रूपी शरीर
अमर रह जाता है। हम देखते हैं कि भर्तृहरि की ये बात बिल्कुल सही है कि मरने के बाद भी उसके रचना के माध्यम से कवि अमर रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक कवि ने अपनी रचना के आगे अपना नाम जोड़ देते हैं। जैसे कि कबीर की रचनाएं हम देखते हैं, कहत कबीर सुनो भय साधु बात कहूँ मैं खरी, इस तरह से वो कहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा ने अपने हर रचना के आगे मीरा लगाती है। कबीर अपने रचनाओं में कबीर अपने आप का नाम लेते हैं। तुका मन्हे और एका जनार्दनी, यानी कि इस तरह से अपनी रचनाओं में अपना नाम इसलिए लगाते हैं कि तुरंत समझ में आ जाए कि ये किसकी रचना है और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए, क्योंकि यश ही यानी कि उनकी इच्छा होती है मरने के बाद भी। अब हम देखते हैं मध्यकाल के सभी कवि अभी जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी वे अपने रचनाओं के माध्यम से अमर है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, हम देखते हैं नामदेव, अनेक ऐसे कवि हैं, सभी कवि कि मरणोपरांत भी अपनी रचनाओं के कारण वो याद रखे जाते हैं, वो कभी मरते नहीं। मिल्टन कहते हैं कि यश मानवीय मन की कामना है। हर इंसान के मन में अपने आप को कामयाबी की ओर ले जाने की एक कामना होती है, वो कामयाब होना चाहता है। दिनकर कहते हैं प्रशंसा और प्रोत्साहन कवि प्रतिभा के आहार है। जैसे कि हम खाने के लिए हमको आहार की ज़रूरत होती है, ऐसे कवि और साहित्यकार प्रशंसा के, वाहवाही के भूखे होते हैं। आप लोगों ने कभी कवि सम्मेलन देखा होगा, कभी मुशायरा देखा होगा, जिसमें एक एक कलाम पर, एक एक शेर पर, एक एक पंक्ति पर सामने बैठे हुए प्रेक्षक, दर्शक जो होते हैं, जब वाहवाही की दाद देते हैं तो वो खुशी से गदगद हो जाते हैं। कौन? कहने वाला, कवि, शायर। तो ये लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, प्रोत्साहन के। कि हम देखते हैं छोटे से बच्चे को भी अगर से उसने कुछ काम किया है तो हम उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, तो वह और ज़्यादा उत्साहित होकर और अच्छा काम करने लगता है। तो वैसे ही कवि भी जो है अपने प्रशंसा के लिए, यश के लिए भूखा होता है। तो हर कवि की प्रयोजन ये होता है कि अपना कविता, काव्य रचना लिखने से पहले वो यश की कामना करते हुए, यानी कि यश का प्रयोजन, यश का उद्देश्य उसके मन में होता है और वो साहित्य लिखता है, काव्य लिखता है। दूसरा हम देखते हैं अर्थ प्राप्ति। तो ये अर्थ प्राप्ति, ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जहाँ पर हर पैसे प्राप्त करना। जब कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसके मन में ये है कि इसके बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे बदले में। तो हम इसका उदाहरण रीतिकालीन कवियों के बारे में ज़्यादा दे सकते हैं। रीतिकालीन कवि अर्थार्जन के लिए लेखन करते थे। भक्ति काल के, उससे पहले के कवि स्वतः सुखाई के लिए लिखते थे। लेकिन हम देखते हैं रीतिकालीन कवि हर दरबार में नियुक्त थे और जब जब वो अपने राजा को खुश करते थे, बादशाह को खुश करते थे, बदले में स्वर्ण मुद्राएं उनको भेंट दी जाती थी। जिसका गाना उसी का गाना, जिसका खाना उसी का गाना, इस तरह का होता था। बिहारी उसके उदाहरण हैं। बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थी। सतसई के दोहरे, जब उन्होंने 700 दोहे लिखे हैं तो 700 उनको स्वर्ण मुद्राएं जयसिंह ने दी थी। हम देखते हैं कि बिहारी इसीलिए यानी कि ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हर एक कवि जो है अपनी रचना लिखकर उसके बदले में अर्थ अर्जन करना चाहता था। केशवदास को भी 21 गांव का इनाम मिले थे। कवि केशवदास जो है राजा के आश्रय में थे, दरबार में, और उनके रचना को देखकर राजा ने उन्हें 21 गांव का इनाम दिया था। सकार्त यानी सुकरात, यहाँ पर कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने, सकार्त ने कर्ज चुकाने के लिए उपन्यास लिखा था। ये उदाहरण हम देखते हैं। आज भी जितने भी कवि हैं उनको यही चाहत होती है, इच्छा होती है कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिले और उसके माध्यम से उनको धन की भी प्राप्ति होती है। तो यश भी मिलता है और साथ में धन की भी प्राप्ति होती है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि कवि सबसे पहले तो यश के लिए, कामयाबी के लिए, अमर होने के लिए रचना लिखता है, और दूसरा जो है यानी कि अर्थ प्राप्ति के लिए कि पैसा मिलता है तो ही उसका परिवार का यहाँ पर पालन पोषण होता है, और फिर परिवार के पालन पोषण के साथ सारी सुख सुविधाएं भी वो पैसों से प्राप्त कर सकता है। तीसरा काव्य का प्रयोजन हम यहाँ पर देखते हैं व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान यानी कि साहित्य या काव्य के माध्यम से साहित्यकार या कवि जो है ज्ञान अधिक मात्रा में देना चाहता है श्रोताओं को, पाठक को। वो रचना पढ़ने के बाद एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो साहित्य जो है कि मन की बुद्धि को परिष्कृत करता है
कि हमारे ज्ञान के भंडार में बढ़ोतरी होती है, यानी कि ग्रंथ पढ़ने के बाद, पुस्तक पढ़ने के बाद। तो काव्य से लोक व्यवहार का ज्ञान पाठक को हो जाता है। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों से व्यवहार नीति ज्ञान का पता चलता है कि हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें व्यवहार ज्ञान क्या है, नीति मूल्य क्या है, नीति बोध क्या है, इनसे पता चलता है। कि हम कहते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा न्याय का काम करना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसे कई पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से, विक्रम बेताल है, या फिर हम देखते हैं कि सिंहासन बत्तीसी है, तो ये ऐसे उनके माध्यम से, ऐसे कथाओं के माध्यम से समाज में नीति बोध का यानी कि संदेश दिया जाता है। व्यवहार कैसा करना चाहिए इससे पता चलता है। हम देखते हैं कि सूर, तुलसी, कबीर के काव्य में मध्यकाल में बहुत सारी अंधश्रद्धा फैल जाए। उस समय ज़्यादा अंधश्रद्धा थी, जातीयता बढ़ गई थी, पाखंडता बढ़ गई थी। तो हम देखते हैं इन सबको, अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए, जाति भेदभाव को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, या समाज में जो भी बुराई पनप रही है उनको दूर करने के लिए, सही सही ज्ञान देने के लिए रचना लिखी जाती है। हम कबीर के हर एक दोहे में देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को उन्होंने फटकार लगाई है। समाज को उन्होंने सुधारने के लिए, इसलिए कबीर को समाज सुधारक भी कहा जाता है। कबीर, सूर, तुलसी सभी के रचनाओं में कुछ ना कुछ हमको समाज में देने के लिए मिलता है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना स्वंत सुखाई के लिए तो लिखी ही है, लेकिन सर्वहिताय के लिए इसलिए लिखी है कि जिस समय रामचरितमानस की रचना लिखी गई थी उस समय मुगल राज्य था और उस समय अराजकता ज़्यादा हो गई थी और जनता पर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। तो एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श प्रजा कैसी होनी चाहिए, आदर्श भाई, आदर्श सखा, आदर्श भक्त, आदर्श बंधु, आदर्श पत्नी, हर तरह की आदर्शता का सीख जो है हमको रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। इसलिए उन्होंने व्यवहार ज्ञान के लिए रामचरितमानस की रचना रची थी। हम देखते हैं कि चौथा प्रयोजन है दुख निवारण, शिवेतर क्षताय जिसको कहा जाता है। तो प्राचीन काल में दुख निवारण के लिए लेखन किया जाता था। दुख निवारण है कि अपने कष्ट निवारण के लिए। तो कष्ट निवारण क्या है, तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो उसको दूर करने के लिए काव्य स्तुति के द्वारा अनेक कवियों ने अपने कष्टों को दूर किया है। मम्मट कहते हैं कि मयूर कवि ने सूर्य की स्तुति के 100 श्लोक लिखकर अपने कुष्ठ रोग का निवारण किया था। कि एक ये मन की श्रद्धा भाव है कि भाई हम ये करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो मेरे दुख से मुझे छुटकारा मिलेगा, निवारण मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मयूर कवि ने अपने कुष्ठ रोग को दूर करने के 100 श्लोक यानी कि सूर्य की प्रशंसा में, स्तुति में लिखे हैं। तुलसीदास ने भी हनुमान बाहुक की रचना की है। तो यह हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा जैसा होता है वैसे हनुमान बाहुक लिखी है, जिससे उन्होंने अपनी बाह की पीड़ा दूर करने के लिए, कि उनका एक बाह में बहुत तकलीफ थी, बाहु पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने ये रचना लिखी थी। तो इस तरह से, और प्रगतिवादी कवि जो है जिन्होंने रचनाएं लिखी है, समाज के कष्ट के निवारण के लिए ये रचनाएं लिखी है। समाज में अनगिनत कई ऐसी कष्ट है, ऐसे कई समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं को दूर करने के लिए प्रगतिवादी कवियों ने कष्ट का निवारण करने के लिए रचनाएं लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि पांचवी जो प्रयोजन है वो है आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति ये मूल उद्देश्य है कि सभी आचार्यों ने अपने आनंद प्राप्त करने के लिए रचनाएं लिखी है, कि खुद को सुख देने के लिए। तो साहित्य सृजन में उत्पन्न आनंद लेखक पाठक दोनों को मिलता है, कि पाठक और लेखक दोनों जो हैं आनंद के अभिलाषी होते हैं, कि जब साहित्य पढ़ते हैं तो उनको आनंद मिलता है पढ़ने के बाद या फिर उसको सुनने के बाद। तो आनंद प्राप्ति के लिए साहित्य का आनंद सच्चिदानंद आनंद कहा जाता है, जिसको आत्मिक आनंद कहा जाता है। साहित्य के आनंद में वेदना को दूर कर शांति की स्थापना की जाती है। कि साहित्य पढ़ते समय क्या होता है कि वेदना अपने आप, जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, और सृजनात्मकता का आनंद भौतिक सुख समृद्धि सुखानुभूति से भिन्न होता है। हम देखते हैं कि इसे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। साहित्य का आस्वादजन्य आनंद सभी प्रयोजन का
प्रयोजन है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कांता सम्मत उपदेश, ये एक प्रयोजन है। पांचवा, ये छठा प्रयोजन जो है कांता सम्मत उपदेश। तो ये कांता सम्मत उपदेश कैसा है? तो पत्नी के समान मधुर उपदेश, पत्नी हो, प्रेयसी हो, या एक सुंदर स्त्री हो, या फिर एक माता हो, अपने मधुर वाणी में कोई उपदेश देती है तो वो उपदेश बहुत जल्दी काम कर जाता है। कांता सम्मत उपदेश के लिए कहा जाता है कि जैसे कि एक बच्चे को, यानी कि उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए, जैसे कि पेट दर्द है, वो दवाई नहीं खा रहा है, तो दवाई में शक्कर घोलकर उसको दवाई पिलाई जाती है, जिससे वो मीठे के स्वाद में वो कड़वी गोली भी खा लेता है। जैसे कि फिर हम दर्द के लिए बच्चों को अस्पताल से गोली लाते हैं, दवाई देते हैं, तो उसमें भी मिठास होती है, या फिर जो गोली होती है उस पर मीठा आवरण होता है, उसका कोटेशन होता है, उससे वो गोली मीठे से उसको कड़वाहट समझ में नहीं आती और वो कड़वी गोली मीठी समझकर खा लेता है। वैसे ही अगर से किसी को सुधारना है, किसी को कुछ उपदेश देना है, तो डांट फटकार कर नहीं, मीठे शब्दों में, मधुर वाणी में, एक जैसे कि पिता का हितोपदेश पत्नी के हितोपदेश से अंतर है कि पिता डांट कर फटकार कर उपदेश देता है, माँ मीठे और प्यारे शब्दों में उसे समझाती है, एक टीचर प्यारे शब्दों में समझाती है, एक पत्नी, एक प्रेयसी, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर कोई बहुत शराब पी रहा है, कोई उसके अंदर कोई बुराई है, तो पत्नी हो, प्रेयसी हो, उसको मीठे से, यानी कि मधुर वाणी में उसको समझाने की कोशिश करती है, तो तुरंत उस उपदेश का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर पिता के उपदेश में और पत्नी के उपदेश में दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों भी हित के लिए अलग अलग शैली में उपदेश देते हैं। पत्नी का उपदेश सीधा ना होकर मधुर वाणी में होता है, और साहित्यकार भी, कवि भी वैसे ही मधुर वाणी में उपदेश देता है। कांता के उपदेश से अधिक सरस, यानी कि यहाँ का एक बिहारी का भी पद जो है, राजा जयसिंह को यानी कि सुधारने के लिए उन्होंने एक पद कहा था, जैसे कि कांता सम्मत उपदेश के समान है। अगर से कोई किसी को सुधरने के लिए कहते हुए तो वो जल्दी से सुधरता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा उपदेश, कुछ ऐसे शब्दों में, मधुर वाणी में कहा जाए तो तुरंत वो है उस शब्दों में वो समझ जाता है। बिहारी ने एक पद, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल, ये दो पंक्तियों से राजा के मन को परिवर्तित कर दिया था। कहा जाता है कि राजा जयसिंह जो है अपनी नवड़ा पत्नी के मोहपाश में इतने बन चुके थे कि अपने शयन कक्ष से बाहर ही नहीं निकलते थे। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उनको उनके दायित्व का बोध कराए कि भाई राज दरबार में आओ, राजपाट का कामकाज संभालो। कई दिन हो गए वो अपने महल में ही है, अपने शयन कक्ष में ही है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। तो बिहारी ने हिम्मत जुटाई और ये दो पंक्तियाँ लिखकर द्वारपाल पर, यानी कि जो द्वार पर खड़ा हुआ द्वारपाल था, उसको दे दी कि महाराज तक ये पहुंचा दो। और वो दो पंक्तियां पढ़कर, नहीं पराग नहीं मधु नहीं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल, यानी कि ये दो पंक्तियों का पद अर्थ है कि अभी आप तो नवड़ा पत्नी के मोहपाश में इतने बन चुके हैं कि अभी वो उसका शारीरिक विकास भी नहीं हुआ, अभी वो तो एक पराग के समान है। नहीं पराग, उसके अंदर ना पराग, अभी शारीरिक विकास नहीं हुआ, ना ही मधुर मधु, यानी कि ना ही विकास यही काल, अभी तो उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, अभी तो उसमें वो मधुरता नहीं आई। तो एक भौरा कली से ही, कली के ही मोहपाश में इतना बन चुका है, और तब क्या हाल होगा जब वो कली खिलकर फूल बन जाएगी, तो आगे कौन हवाल, यानी कि महाराज का आगे क्या हाल होगा। तो ये दो पंक्तियाँ पढ़कर ये सबसे पहले तो महाराज को अपने इस किए हुए कार्य पर बहुत, यानी कि थोड़ी सी शर्म महसूस हुई कि वो इतने अपने नवड़ा पत्नी के मोहपाश में भूल बन गए थे कि अपने राजपाट को तक भुला दिया था। और तुरंत उनको अपने दायित्व का बोध हुआ और उन्होंने बिहारी को कई स्वर्ण मुद्राएं भेंट की कि उन्होंने अपने दायित्व को बोध कराया है। तो इस तरह से ये मधुर वाणी में, अगर से कोई राजा को, महाराजा को उनके दायित्व का बोध कराता कि अरे तुमने राजपाट का कामकाज भुला दिया है, अपनी पत्नी के मोहपाश में आप बन गए हो, तो राजा का क्रोध बढ़ जाता, या तो उसको वो कत्ल कर देते,
या फिर उसको कोई शिक्षा देते, दंड देते, लेकिन बिहारी की युक्ति इस तरह से थी कि उन्होंने 2 पंक्तियों में सारी बातें उनको समझा दी, उनको अपने दायित्व का बोध कराया। तो इसको कहते हैं कांता सम्मत उपदेश, की कम से कम शब्दों में सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़े, वो व्यक्ति को अपने हर चीज़ का, अच्छे बुरे का समझ आ जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कांता सम्मत उपदेश होता है। तो उसके साथ ही साथ पाश्चात्य आचार्यों द्वारा काव्य के प्रयोजन और भी कुछ कहे गए हैं कि कला कला के लिए है, कि कला कला के लिए, इसलिए कला के आधार पर ही उसको लिखना चाहिए। कला जीवन के लिए है, उसके बाद कला जीवन से पलायन के लिए है, कला सेवा के लिए है, कला आनंद के लिए है, कला विनोद के लिए है, कि कला के माध्यम से समाज की सेवा भी की जा सकती है, कला के माध्यम से आनंद की प्राप्ति की जाती है, कला के माध्यम से मनोरंजन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत किस तरह से ये काव्य के प्रयोजन है और कारण, काव्य लिखने के उद्देश्य, काव्य लिखने के यानी कि कुछ मकसद है, काव्य लिखने के कोई कारण है, और उसी को साहित्य शास्त्र में काव्य का प्रयोजन कहा गया है। तो आज के इस कक्षा में हम यहीं पर रुकते हैं। आपने मुझे सुना और समझा भी होगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।